इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र का प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। तृष्णा माने इच्छा को खत्म हो जाने की अवस्था को निर्वाण महात्मा बुद्ध ने कहा था। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहला। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास दिया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई थी। मतलब जैन धर्म में लोग ने ईश्वर को नहीं माना लेकिन आत्मा को माना, और बुद्ध धर्म में न ईश्वर को माना गया और ना ही आत्मा को माना गया। लेकिन बुद्ध धर्म में पुण्य जन्म को मान्यता दी गई कि पुण्य जन्म। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्हें 4 दृश्य दिखे। जब बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कमण कहा गया। यहाँ तक का पहले हम क्लियर करते हैं। सिद्धार्थ विवाह के बाद सिद्धार्थ ने एक बार कपिलवस्तु की सैर करने के लिए, जहाँ पर इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और एक रास्ते में बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, 100 दिखाई दिया और एक सन्यासी दिखाई दिया। यह सब देखते हुए उनके मन में बहुत दुख हुआ कि संसार दुखों से भरा है। यह सोचने के बाद उन्होंने दुखी होकर उन्होंने सांसारिक समस्याओं को देखकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कमण कहा गया। आगे बढ़ते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की और इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहाँ से इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वह बोध गया कहलाया। क्लियर। बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में इन्हें 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय इनकी आयु 35 वर्ष थी। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध की उपाधि मिली और इन्हें जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा जाने लगा।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता थी कि बौद्ध धर्म भी ईश्वरवाद को नहीं मानते थे और जैन धर्म भी ईश्वरवाद को नहीं मानते थे, जबकि जैन धर्म के लोग आत्मा पर विश्वास करते थे लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। जातक कथाएं प्रदर्शित करती थी बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने सांख्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी, दोनों ने ईश्वर को नहीं माना। जैन धर्म ने पुनर्जन्म और आत्मा को माना, जबकि बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म को माना लेकिन आत्मा को नहीं माना। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य और पशु रूप में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना। इसका मतलब समाज के किसी भी सुखों का भोग न करना। 10 सीलों पर बल है, 10 सील बताए गए हैं। अहिंसा, मारपीट नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की संपत्ति न हड़पना, शराब न पीना, असमय भोजन न करना, अच्छे बिस्तर पर न सोना, धन एकत्रित न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नाच गानों से दूर रहना। गृहस्थों के लिए प्रथम 5 सील मतलब शराब न पीना, अपरिग्रह, किसी की संपत्ति न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना और अहिंसा, यह गृहस्थ के लिए। और भिक्षुकों के लिए 10 सील को मानना अति आवश्यक था। क्लियर। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलकराम में सांख्य दर्शन ली। अच्छा ठीक है, इसका पर हम क्लियर करने दीजिए, सब अजीब लिखते हैं, पेन लेने दीजिए तब बता रहे हैं हम। देखिए, गृह त्याग करने के बाद जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तो सबसे पहले उन्होंने सिद्धार्थ के पहले गुरु अलकराम थे और अलकराम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है। अलकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ ने कौंडल्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असमागी नामक 5 साधक मिले। के पहले गुरु अलकराम थे। अलकराम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर उन्होंने राजगीर में रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इनके 5 साधक थे सिद्धार्थ, कौंडल्य, वप्पा, भादिया, महामाना, असमागी नामक 5 साधक थे। ठीक है, क्लियर। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के बाद मनुष्य में इच्छा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मृत्यु। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रति। मतलब संसार दुखों से भरा है, सभी दुखों का कारण है, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
यह बुद्ध के 4 आदर्श थे। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। थैंक यू। धार्मिक जुलूस प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म ने अपनाया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी ही दिन उन महापरिनिर्वाण भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया।